बड़े अंगूर जीवन की कलिका कलकात को जाने के लिए अकेली मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली चली कलिकाल कुठार लिए तेरे साथ में नम्र छोट झिली न झिली रटले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिरी न डोली रमण हरि बोल जय राधा 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 रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण 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 हरि श्री सुखदेव जी महाराज की जय वेद व्यासी महाराज की जय बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलिए मैदानों बाबा की जय हो। परम मंगल में आनंद कंद गोविंद भगवान के प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति के समक्ष संतों के परमहंस विद्युत सम्राट श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा कथित श्रीमद् भागवत महापुराण का आज चतुर्थ दिवस है। कथा का चतुर्थ दिवस एवं सप्ताह यज्ञेन विधानेन पंचम दिवस है। कल सायंकाल के प्रसंग में बड़ी ही सुंदर कथाओं का श्रवण किया कि किस प्रकार से भोले बाबा की बात न मानने पर माता सती को अपने देह का त्याग करना पड़ा। यदि नारी अपने पति की बात न माने तो एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि उसे अपने शरीर का भी त्याग करना पड़ सकता है। माता सती अनुसुईया के चरित्र का वर्णन किया और भक्तों में शिरोमणि जो भक्त ध्रुव हैं उनके चरित्र का वर्णन किया। जब ध्रुव जी महाराज ने कठिन तपस्या की, भक्ति की बड़ी महिमा है क्योंकि ध्रुव जी महाराज ने भक्ति के बल पर ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। ध्रुव जी महाराज किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए थे। ध्रुव जी महाराज किसी संत से विद्या ग्रहण करने नहीं गए, मंत्र नहीं ध्रुव जी ने सीखे। फिर भी केवल ध्रुव जी का जो भाव था, ध्रुव जी ने अपने भाव के बल पर ही परमात्मा को पा लिया। क्योंकि परमात्मा केवल भाव चाहते हैं, ये नहीं देखते कि ये बालक छोटा है तो मैं इस पर कृपा करूंगा। परमात्मा ये नहीं देखते कि जब हम व्रत हो जाएंगे तब भजन करेंगे तब मैं इनको मिलूंगा। अरे आप तो किसी अवस्था में भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।
आजकल नवयुवक कहते हैं कि महाराज भजन करने की उम्र है, बुढ़ापे में भजन किया जाता। तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए ध्रुव जी महाराज ने मात्र 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा का भजन किया और परमात्मा को पा लिया, क्योंकि परमात्मा ने देखा कि भले ही उम्र कम है लेकिन इसका मेरे प्रति भाव कितना अच्छा है। अगर भाव होगा हमारा परमात्मा के प्रति तो परमात्मा मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही सब सारे, और भाव से मुझको भजो तो भाव से मेरा पार। केवल भाव, अगर भाव आपके हृदय में है तो परमात्मा मिल जाते हैं। यदि भावना में भावना हो तो ये भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार। अगर हमारे हृदय की भावना में परमात्मा का भाव ना हो तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। जब हम चाहेंगे कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई, बस समझ लीजिए कि परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई। क्योंकि भक्ति की वर्णना, भक्ति कितने प्रकार की होती है। भक्ति के रामचरितमानस में 9 प्रकार बताए हैं कि नवोधा भगति कहो तो ही पाही, नवोधा भगति नवोधा भगति कहो तो ही पाही, नवोधा भगति सावधान सुने हरि मन मारे, सावधान सुने हरि मन मारे। भगवान ने बताया है सबरी माता को कि देखो सबरी, 9 प्रकार की भक्ति होती है। नवधा भगति कहो तो ही पाही। मैं तुम्हारे सामने 9 प्रकार की भक्ति बता रहा हूँ, और भागवत जी में भी भक्ति के बारे में बताया है, और 9 ही प्रकार की भक्ति भागवत में बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। भागवत में भी 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण करना, ये भक्ति है। कीर्तनम, अगर कोई हमें कीर्तन वाले मिल जाए तो कीर्तन करना, ये भी भक्ति है भगवान की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर इसके बाद स्मरण करना, अगर भगवान का चिंतन कर रही है तो वो भी भक्ति है। स्मरणम पाद सेवनम, अपने से बड़ों की, अपने माता पिता के चरणों की सेवा करना, अपने गुरु के चरणों की सेवा करना, भगवान के चरणों की सेवा करना भी भक्ति है। अर्चनम वंदनम, अर्चन करना भगवान का, वंदन करना भगवान का, और दास्यम, भगवान के दास बन जाओ, भगवान के सेवक बन जाओ, वो भी भक्ति है। अच्छा, दास कौन होता है? आज के समय में जो भगवान के पुजारी होते हैं उनको दास सेवक पुजारी कहा जाता है। वैसे तो जो भगवान को अपना स्वामी समझ ले वही उसका दास है, क्योंकि सब अखिल मोर यह विश्व उपाया, सब पर मोर बराबर दया। भगवान ने कहा है कि सब पर मेरी बराबर दया दृष्टि है। ये जरूरी नहीं, संसारियों का तो ऐसा होता है कि किसी पुत्र के अनेक पुत्र हैं, किसी पिता के अनेक पुत्र हैं, अलग अलग गुणवान हो सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा के भी सब पुत्र हैं, अलग अलग गुण वाले हैं, लेकिन
सब पर अखिल मोर या विश्व उपाया, सब पर मोर बराबर दया। भगवान सब पर बराबर दया करते, चाहे वो चोर क्यों ना हो तो भी भगवान उसको दया करेंगे, चाहे कितना बड़ा पापी हो तो उस पर भगवान की उतनी ही दया होगी जितनी हम पर होगी। लेकिन आज संसारी हैं, संसारी के मान लीजिए किसी पिता के 4 पुत्र हैं तो एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धर्मज्ञ सूर विख्याता। लेकिन अलग अलग सभी के गुण हैं, लेकिन पिता की किस पर ज्यादा प्रीति होती है? पिता की। को पितु भगत, कोई पिता का भक्त होता है, जो पिता का भक्त होता है उस पर पिता की ज्यादा प्रीति होती है। हालांकि संसार के संबंधों में बंटवारा है, लेकिन उस परमात्मा के संबंध में बंटवारा नहीं है। परमात्मा ने स्वयं कहा है, अखिल मोर यह विश्व पाया, सब पर मोर बराबर दाया। परमात्मा ने कहा सब पर बराबर दया है, केवल आवश्यकता है आपको भक्ति की। संसार में 2 शब्द हैं, एक भक्ति और ज्ञान। जहां भक्ति होगी वहां पर काहे की आवश्यकता है? मन की आवश्यकता है। और जहां ज्ञान होगा वहां पर बुद्धि की आवश्यकता है। भक्ति में मन की महिमा है, तभी तो भगवान ने कहा है, नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, और सावधान सुन हरि मन माने। जहां जहां भगवान ने कहा है भक्ति की चर्चा हुई है, वहां मन की महिमा बताई, और जहां जहां भगवान ने ज्ञान की चर्चा की है वहां बुद्धि की महिमा बताई है। ज्ञान की चर्चा भगवान ने लक्ष्मण जी के साथ में की थी पंचवटी में। कहत कहूं ज्ञान विराग अरुमाया, कहूं सो भगति अरुदाया। ज्ञान वैराग्य के बारे में बताया। ज्ञान के बारे में जब बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि थोड़े में सब कहा बुझाई, और सुनहु तात मन। क्यों? क्योंकि वहां भक्ति के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान के बारे में। तो भक्ति के लिए कह दिया सुनहु तात मन, और फिर ज्ञान के बारे में बता रहे हैं तो कह रहे हैं मति चित्त लाई। मति माने बुद्धि। तो कहने का भाव हमारा कि अगर भक्ति की महिमा है तो भक्ति के लिए हमें मन की आवश्यकता है, ज्ञान के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। तो भक्ति से क्या होता है? भक्ति से परमात्मा जल्दी मिल जाते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानियों को समय लगता है भगवान तक पहुंचने के लिए, लेकिन भक्त को समय नहीं लगता है, क्योंकि मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। बस केवल मन क्रम वचन से चतुराई का त्याग कर दो, केवल भगवान के भजन करने से भगवान हमें मिल जाते हैं। और यही किया था ध्रुव जी महाराज ने। केवल अपनी चतुराई बड़े भाव के साथ ध्रुव जी महाराज ने भगवान का चिंतन किया, तो मात्र 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। अच्छा, भगवान ने कहा ध्रुव जी वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा महाराज आप मिल गए, आपके अलावा क्या वरदान मांगे? भाई जिसे संसार में भगवान ही मिल जाए फिर वो क्या चाहेगा, उसे क्या जरूरत है? लेकिन भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, अगर तुमने बड़ा कठिन तप किया है फिर भी हम दिए बिना नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो तुम्हें देंगे। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा जिस राज्य से तुम्हें निकाला है जाओ उसी राज्य में 36,000 वर्ष तक राज्य करो। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। लेकिन आगे चल करके ध्रुव जी के जो भाई थे ना उत्तम, एक बार उत्तम यक्षों के बगीचे में गया, वहां पर उसने कुछ बगीचे के साथ छेड़छाड़ की, तो यक्षों ने उनके भाई उत्तम को मार डाला। जब उत्तम को मार डाला तो ध्रुव जी महाराज को जब पता चला कि मेरे भाई को मार दिया इन्होंने, ध्रुव जी महाराज युद्ध करने के लिए पहुंच गए।
क्रोध करने लगे तो जो ध्रुव जी महाराज के बाबा थे मनु जी महाराज ने कहा, बेटा भगवान के भक्तों का ये मार्ग नहीं है। अरे क्रोध करना भगवान के भक्तों का काम नहीं है। जहां तुम चल पड़े हो ये तुम्हारा मार्ग नहीं है। तब ध्रुव जी महाराज समझ गए। यक्षराज जो यक्षों के राजा थे कुबेर जी, यक्षों ने मारा था उत्तम को। कुबेर जी ने आके ध्रुव जी से माफी मांगी और लौट करके ध्रुव जी महाराज ने अपनी सत्ता का भार अपने पुत्रों को दे दिया और भजन में लगे रहे। और जब जिस समय ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य पूरा कर लिया, फिर इसके बाद भागवत जी में वर्णन आता है कि ध्रुव जी महाराज इस शरीर के साथ में भगवान के धाम में गए। लेकिन ये शरीर क्या है? यहाँ मृत्यु लोक है। यहाँ पर जो आता है उसे कैसे जाना पड़ता? यही शरीर छोड़ करके जाना पड़ता। लेकिन धन्य है वो ध्रुव जी महाराज जो अपने शरीर के साथ में सात शरीर गए भगवान के धाम पर। और ऐसे नहीं, मृत्योर्मूर्धनिं पदम दत्त्वा आरूहे अद्भुतम ग्रहम, मृत्यु के सर में चरण रख के गए। जब ध्रुव जी महाराज जाने लगे तो एक देवी आ गई, बोले कहाँ ले जा रहे हैं आप इसे? बोले ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के दर्शन हुए, ये भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन उस देवी ने कहा कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया है उसको जाना पड़ता है, शरीर यहीं छोड़ जाना पड़ता है, शरीर नहीं जा सकते। लेकिन भगवान के पार्षदों ने कहा कि इन्हें भगवान के दर्शन हुए, और जिन्हें भगवान के दर्शन हो जाए तो भला वो अपना शरीर यहाँ जो छोड़ के जाएगा वो तो भगवान का ही हो जाता है। क्योंकि जान तो तुम्हें ही हो जाए। जो भगवान को जान लेता है वो भगवान का ही हो जाता है। जब ध्रुव जी भगवान के हो गए हैं तो फिर ध्रुव जी का शरीर यहाँ क्या करेगा? वो भी भगवान के पास जाएगा। तो मृत्यु देवी ने कहा कि अगर आप जाना ही चाहते हो तो मेरे